ऑनलाइन गेम्स बच्चे और टीनेजर्स इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपनी जो बेसिक एक्टिविटीज़, पढ़ाई, करियर, इन सब के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स इतने एंटरटेनिंग होते हैं कि वो एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उनसे बाहर निकालना पेरेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेरेंट्स किन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर बच्चों को ऑनलाइन गेम्स के एडिक्शन से बाहर ला सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर में एक डेली रूटीन का स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला हो। इसका मतलब ये है कि आपकी डेली रूटीन में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हों जिनका टाइम फिक्स हो। जैसे हर एक को मालूम है कि सुबह उठ के उनको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज जरूर करनी है। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर जाएंगे, यानी कि बच्चे स्कूल जाएंगे और आप लोग वर्किंग पेरेंट्स हैं तो अपने ऑफिस जाएंगे। तो घर आने के बाद उनके पास अपना घर का काम होगा, यानी कि स्कूल में दिया हुआ होमवर्क उसको फिनिश करना है, रेस्ट करना है और साथ में उनको रियल गेम्स खेलने हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म में जो गेम्स होते हैं घर से बाहर जाके वो भी खेलने हैं। कुछ और एक्टिविटीज़ उनको सिखाई जा सकती हैं, जैसे कि डांस क्लासेस हैं, कराटे क्लासेस हैं, या कोई म्यूज़िक का शौक है, किसी भी तरह की कोई क्लास सिखा सकते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम एलोकेट कर दें ऑनलाइन गेम्स के लिए, ताकि बच्चों को अनलिमिटेड टाइम की आदत ना पड़ जाए कि उनको बस घर आए और गेम्स खेलने लगे। तो अगर आप ऐसा रूटीन शुरू से बनाएंगे और उसको फॉलो कराएंगे तो बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी कि मुझे सारी एक्टिविटीज करनी है और उसके साथ में मुझे गेम्स खेलने को मिलेगा। कंसिस्टेंट बेड टाइम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में वो देर तक जाग सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं, सुबह उठने का टाइम होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप डेली शेड्यूल बनाएंगे और उसको फॉलो कराएंगे तो उनके गेम्स खेलने का टाइम अनलिमिटेड नहीं होगा और उनको इन सारी एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील होगी। सेकेंडली, उनको जो रियल लाइफ एक्टिविटीज हैं उनको गेम की तरह रिवॉर्ड सिस्टम से मैच करा दीजिए। जिस तरह से बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उसमें कुछ लेवल जीतने पर उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसी तरह से आप उनको जैसे स्टडीज हैं उसमें कुछ रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हैं कि तुमने इतने चैप्टर पढ़ लिए तो लेवल 1 तुम्हारा क्लियर होगा, फिर इतने पॉइंट्स मिलेंगे, या मैथ्स के तुमने 10 सम्स कर लिए तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और जब सारे पॉइंट्स इकट्ठे होंगे तो तुम्हें इस तरह का ये रिवॉर्ड मिलेगा। वो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड बेसिकली वही होना चाहिए जो बच्चे लेना चाहते हैं, उनको जो चीज़ की ज़रूरत है, जिसका उनको मोटिवेशन रहेगा कि ये मैं अर्न करूं। उसके बाद बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हैं कि कुछ स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को सीखें। जैसे कि उनको अगर ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद है तो उनको कोडिंग सिखाइए, रोबोटिक्स सिखाइए, डिजिटल आर्ट सिखाइए। तो हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट उस तरफ भी डेवलप हो जाए, तो वो उनका एक करियर पाथ भी हो सकता है और साथ में गेम खेलने के बजाय उसमें जितना टाइम दे रहे हैं उसकी जगह वो एक नई स्किल को भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करें कि ऑनलाइन गेम्स के साथ साथ वो इसको सीखना भी शुरू करें कि ये कैसे आगे चलकर इस इंडस्ट्री में अपना करियर भी बना सकते हैं। बच्चों को आप इन ऑनलाइन गेम्स की दुनिया से बाहर अगर लाना चाहते हैं और कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनको मना करके ये काम नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हों और साथ में खेलें और समझें कि उनके इंटरेस्ट का रीज़न क्या है, क्या होता है गेम्स, और बच्चों को उसमें भी आप गाइड कर सकते हैं कि उनको किस तरह से गेम्स में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, ताकि बच्चों को ये लगे कि पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो आपकी बात को फिर वो सुनेंगे और समझेंगे।
तो जब आप उनके साथ उनके इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे उनको वहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं कि इसमें कितना उनका नुकसान हो रहा है, टाइम कितना इसमें निकल रहा है, और उनको पढ़ाई भी साथ साथ करनी है और चीज़ें भी सीखनी है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप पहले उनके साथ वेवलेंथ मैच कराएंगे। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में भी बहुत ज़रूरी है, और तभी आप मॉनिटर भी कर पाएंगे कि बच्चे एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई गलत चीज़ में फंस जाएं। तो बेस्ट है कि आप उनमें इन्वॉल्व होके कभी कभी साथ में खेलिए, उनसे ही क्वेश्चंस पूछिए, समझिए, और तब फिर आप उनको गाइड करिए ताकि वो उससे धीरे धीरे बाहर आ सकें। जिस तरह से आपके बच्चे अगर ऑनलाइन गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो कई ऐसे पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आप एक साथ में एक ग्रुप बना लीजिए और अपने अपने बच्चों को कुछ और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए आपस में एक सपोर्ट ग्रुप बनाइए। पीयर ग्रुप के साथ में अगर कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें भी बच्चे एंजॉय करेंगे तो वो इन गेम्स को छोड़ के उन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट बेस बनाएं और एक दूसरे से पूछें कि क्या हो सकता है, हम लोग किस तरह के गेम्स बना सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिससे कि बच्चों का इस तरफ से एडिक्शन कम हो और वो रियल लाइफ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। एंड लास्टली, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स डे आप इनकॉर्पोरेट करिए अपने शेड्यूल में, और उस दिन घर के सभी फैमिली मेंबर टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे, यानी अपने गैजेट से दूर रहेंगे। ऐसा ना हो कि बच्चों से आप कह दें कि नहीं तुम्हें नहीं करना है इस दिन, और आप पूरे दिन उसमें इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी गैजेट में, तो वो चीज़ बच्चों के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी। जो आपको करवाना है वो आपको खुद भी करके देना होगा। तो इसलिए एक डे, कोई भी एक डे आप लोग चूज कर सकते हैं, उस दिन कोई भी गैजेट्स नहीं छुएगा और किसी तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, जैसे कि आप पिकनिक प्लान कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मैच खेल सकते हैं जिनको शौक हो, ताकि बच्चे गैजेट से दूर हों, उनको लगे कि पेरेंट्स भी इसमें सीरियस हैं तो हमें भी करना है, तो तभी वो भी करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, और इनफैक्ट ये फैमिली गेट टुगेदर का भी बहुत अच्छा मीडियम है कि अपने गैजेट्स को हटा दें और सब आपस में क्लोज हो जाएं। जिसको जो बात कहनी हो, जिसको जो सुनना है, वो आपस में उस दिन एक्सचेंज हो। तो उस डे को सेलिब्रेट करिए ताकि बच्चे धीरे धीरे ऑनलाइन गेम्स से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड को देखें, उसमें खुशियों को पहचानें और अपने करियर को लेके, अपनी रियल जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसके प्रति सीरियस होना शुरू हो। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।